हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो अभी ना मैं आई हूँ छत पे, क्योंकि आज ना गेहूँ धुला है बहुत सारा। मम्मी जी धोई थी, मैं खाना बना रही थी, तब तक मम्मी जी जो है ना गेहूँ धुल दी थी। तो सारा गेहूँ जो है पसारने आई हूँ, आप सभी को दिखाऊँ। तो उधर देखिए कितना सारा गेहूँ जो है मैंने रखा है। यहाँ पर रखी हूँ, उसमें रखी हूँ, उसमें रखी हूँ, उस बाल्टी में। तो इतना सारा गेहूँ है जो कि मुझे धूप में पसारना है। तो अभी बैठी हूँ, थक गई हूँ। तो अच्छे से छत को साफ़ करूँगी उसके बाद ही। वैसे तो मम्मी छत धोई है, फिर भी मेरे को मिट्टी मिट्टी सी लग रही है। तो ये सबको साफ़ करूँगी अच्छे से। उसके बाद जितने भी गेहूँ है ना सब धूप में डाल के उसके बाद जाऊँगी नीचे। तो गैस यहाँ पे ना बहुत सारा गेहूँ था जो कि मम्मी जी अकेले सारा गेहूँ धोई हैं, और ये सारा कपड़े भी धोई हैं, क्योंकि मैं मॉर्निंग का खाना बना रही थी और आज पानी आने वाला है। तो सोची कि पानी खाली कर दूँगी, मतलब धो लूँगी कपड़े वगैरह गेहूँ वगैरह। तो टंकी जो है ना, पानी आएगा तो पूरा फुल हो जाएगा, नहीं तो फिर अगर पानी आएगा फिर हम लोग धोएंगे ये सब ना, तो थोड़ा बहुत पानी जो है कम हो जाता है। तो यहाँ पे ना पानी का बहुत ही ज़्यादा ये रहता है। तो सारे गेहूँ को ना मैं डेली तो चादर पे पसारती हूँ, बट बहुत ज़्यादा गेहूँ है, चादर पे पसारूँगी ना तो आएगा ही नहीं। इसी वजह से ना पूरा गेहूँ जो है ना ऐसे ही छत पे फैला दे रही हूँ। तो गेहूँ अच्छे से धुल चुका है, और ये गेहूँ जो है ना राशन में मिलता है हमें यहाँ पे। मतलब दो दो बार मिला था ना, तो ऐसे ही रखा हुआ था। एक बार आटा खरीदा के आ गया था 50 kg, तो वही बन रहा था। बट अब ना आटा ख़त्म हो चुका है, उसके बाद गेहूँ हम लोग धुल रहे हैं। तो छठ पूजा के लिए ये गेहूँ नहीं धुल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ना इतने सारे कबूतर हैं ना, मतलब कभी ना कभी आके जूठा कर ही देते हैं। कितना देर आदमी, मतलब पूरा ये 4 मंजिल है ना, 4 मंजिल के ऊपर सबसे ऊपर मतलब गेहूँ जो है पसारती हूँ, तो बार बार कौन आएगा देखने। तो इसी वजह से ना कुछ मतलब जूठा उठा कर देता है लोग। तो गेहूँ जो है छठ पूजा के लिए नहीं धुल रहा है, ये ऐसे ही खाने के लिए धुल रहा है। छठ पूजा के लिए ख़रीद के आएगा। वैसे मैंने मम्मी जी से बोला था कि अच्छे से धो के और छत पे रह के सुखा लीजिए। छठ पूजा में धो के पिसवा के ही बनाया जाता है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है। बट वो बोली नहीं, अगर थोड़ा सा भी जूठा उठा हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि छठी मैया जो है ना बहुत ही अच्छे से इस मतलब त्यौहार को किया जाता है। इसमें थोड़ा सा भी गलती करना ना, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये लग जाता है। तो थोड़ा सा भी गलती नहीं होती है सब में। तो यहाँ पे ना सारे गेहूँ को जो है मैं अच्छे से फैला दूँगी, और इस टोकरी में भी है अभी एक ना, और एक टोकरी और गेहूँ है नीचे। तो देखती हूँ कि मतलब अटेगा तो लाके पसारूँगी, और नहीं तो ऐसे ही डाल दूँगी मोटा ही। तो ज़्यादा पतला पसार भी नहीं रही हूँ, इतना ज़्यादा मोटा है फिर भी मतलब ये हो रहा है। तो मैं ना सुबह से किचन में लगी हुई थी, क्योंकि आज मैंने बनाया है सेमिया, आलू सोयाबीन की सब्ज़ी और दाल वाली पूड़ी, क्योंकि आज गोवर्धन महाराज की पूजा था, तो आज हमारे घर पे बनता है। तो गाइज़ मैंने ना यहाँ पे गेहूँ जो है ना पसार लिया है। देखिए पूरे छत पे पसारती हूँ, चादर पे पसारती हैं तो आता ही नहीं, बहुत ज़्यादा गेहूँ था, इसी वजह से मुझे नीचे पसारना पड़ा। और आपसे भी एक चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए फूल कितना मस्त मस्त। और यहाँ पे दिखाऊँ, देखिए ये सारे फूल, और ये है अरवी के पत्ते। तो छत पे थोड़ा बहुत कुछ कुछ हो ही जाता है। और भी कुछ दिखाऊँ, ये देखिए अनार फूल आ रहा है हमारा, अनार फड़ेगा। और एक चीज़ दिखाऊँ, देखिए तोड़ी, कितना बड़ा बड़ा है ना। 2-3 को फड़ा था, तोड़ लिए हैं, और एक की ही बचा है। इसे भी तोड़ना है, नहीं तो ख़राब हो जाएगा। ये राड़ का पेड़ है, और इधर टंकी वंकी है पानी वानी भरने की। बस इधर गेहूँ पसारी हूँ, अब चलती हूँ नीचे, 1-2 बार आना पड़ेगा चलाने के लिए। तो गाइस अभी ना मम्मी जी खाना नहीं खाई थी, और मैं मतलब नीचे ही खाना बना रही थी, बट वो गेहूँ पसारना था ना, तो इसलिए बुलाई, तो मैं गेहूँ पसारने के लिए चली गई थी। उसके बाद मैं आई हूँ किचन में। तो पता है वो जब खाती है ना तभी मुझे रोटी बनाना पड़ता है, कि वो जब खाएंगे तभी उनको गरम गरम थाली में जाता है, तभी खाती है, नहीं तो ठंडा हो जाता है ना, तो बोलती है कितना दिन का बनाया हुआ है। तो इसी वजह से ना मैं जब वो खाती है ना तभी बनाती हूँ, मतलब जो जब खाता है ना तभी बनाती हूँ। पापा जी भी जब खाते हैं तभी बनाती हूँ। हस्बैंड जी और देवर जी जो है वो लोग सुबह चले जाते हैं 9 बजे तक, तो उन लोगों के लिए 8:30 बजे तक खाना जो है मैं बना देती हूँ। नहीं तो मम्मी जी पापा जी के लिए जब खाएंगे लोग तभी बनाऊँगी, गरम गरम ही रोटी उनकी थाली में जाती है। तो यहाँ पे पूरी बना लिया था, और सेमिया भी रख ली हूँ। उसके बाद सब्ज़ी बनाई थी आलू सोयाबीन की। तो वो ना मतलब आलू खाती नहीं है, तो सिर्फ सोयाबीन का ही सब्ज़ी दूँगी उनको। तो यहाँ पे ना खाना पीना जो है बन चुका है, और ये सब लोग खा लेंगे ना, उसके बाद मैं भी खाऊंगी। और मेरी ना तबीयत थोड़ी बहुत ठीक ठाक नहीं लग रही है, क्योंकि जुकाम हो गया है, और
तो यहाँ पे ना उनके लिए खाना निकाल दी हूँ और सिर्फ ना सोयाबीन ही देती हूँ क्योंकि उनकी तबीयत जो है ना ख़राब रहती है। मतलब वो कितना बार बताई हूँ आप सभी को ब्लॉग में। तो वो ना डायबिटीज़ की पेशेंट हैं, तो इसी वजह से उनको थोड़ा चीनी वगैरह मतलब नहीं खाती हैं, और आलू भी नहीं खाती है, चावल भी नहीं खाती हैं, सब बहुत ही सिंपल खाती हैं। तो यहाँ पे खाना तैयार हो गया था, तो मैं ले जा रही हूँ नीचे। और उसके बाद ना देखिए सेमिया थोड़ा सा ही दी हूँ क्योंकि मीठा ज़्यादा उनको खाना नहीं है। तो खाना पीना खाने के बाद मैं भी थोड़ा सा खा ली थी। किचन का काम पूरा ख़त्म करने के बाद मैं आ गई थी नीचे। तो यहाँ पे मम्मी जी के लिए ब्लाउज़ रेडी करना था। एक तो मैंने कल रेडी किया था जो कि आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर किया है, और आज ना ये वाली ब्लाउज़ रेडी करूँगी। तो ये ना पिंक कलर का, ये भी बनारसी साड़ी है। मतलब मम्मी जी के पास ना यही सब साड़ी है इतना ज़्यादा, और मेरे को भी बोल रहे ना कि इसी में से सिल ले। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता ये सब साड़ी। और देखिए क्या करती हूँ, मैं भी खरीदवाती हूँ या इसी में से सिल लेती हूँ। वैसे तो मुझे घाट पे जाना नहीं होता, बट घर पे कोसी उसी बार आता है ना, तो सब लोग आते हैं तो पहन के तैयार होना पड़ता है और गीत वगैरह गाना पड़ता है। वैसे तो मुझे गीत आती नहीं है, लेकिन जो लोग गाते हैं ना उसको मैं थोड़ा बहुत गा लेती हूँ। तो यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग कर रही थी, और मतलब कटिंग करूँगी उसके बाद स्टिचिंग भी अभी इस ब्लाउज़ की करूँगी क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। 2-3 दिन है, तो उसमें भी अभी 2 ब्लाउज़ सिलना है। एक खरना के लिए सिलना है और एक अपने लिए सिलना है। तो अभी 2 ब्लाउज़ सिलना है, ये सिल लूँगी तब। एक तो सिल ली हूँ, एक आज ये तो कंप्लीट कर ही दूँगी, और उसके बाद जो है मैं अपने लिए भी सिल लूँगी, और मम्मी जी की एक खरना के लिए सिलूँगी। खरना के लिए भी कंप्लीट नहीं की हूँ। तो पता है फ्रेंड्स, इसमें ना काम भी बहुत आने वाले हैं क्योंकि छठ पूजा में ना बहुत सारे काम होते हैं, और बच्चे वगैरह संभालो, खाना पीना भी बनाओ, छठ पूजा की तैयारी भी करो, तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। इसमें ब्लाउज़ वगैरह कैसे सिलूँगी, इसी वजह से मुझे ना अब भी कंप्लीट करना होगा। इसके पहले मैं सिल लेती, बट क्या हुआ था ना कि मशीन सही नहीं था और साड़ी तो घर पे ही पड़ा था, तो इसी वजह से थोड़ा लेट हो गया। फिर भी कोई नहीं, देखती हूँ 2-4 दिन में तो सारा कंप्लीट हो ही जाएगा। वैसे पेटीकोट वगैरह तो सिलना नहीं है, पेटीकोट वगैरह मम्मी जी सिला हुआ ही ख़रीद ली हैं। तो चलिए, और यहाँ पे ना इसकी कटिंग कर ली थी, उसके बाद सिलाई करती हूँ। तो मम्मी जी जो है ना पट्टी वाला ब्लाउज़ नहीं पहनती है, वो सिंपल में ब्लाउज़ पहनती है, सादा, तो उनके लिए सादा ही सिलती हूँ। बट अपने लिए पट्टी वाला ब्लाउज़ सिलती हूँ क्योंकि मुझे ना सादा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे सिलाई करना मतलब करने बैठ गई हूँ। और एक ब्लाउज़ मैंने कल आप लोगों को दिखाया था, तो वो ब्लाउज़ कैसी थी आप लोगों ने कमेंट भी नहीं किया, कोई भी कमेंट नहीं किया। तो चलिए कोई नहीं, ये दिखाऊंगी मतलब सिल के कि ये कैसा है, तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे ना मेरी दीसा जो है ना सो रही है, कब से बोल रही है मम्मा मुझे दूध पिला दो, ये कर दो वो कर दो। मतलब इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी ना, फिर भी मैं बोली कि नहीं बेटा, अभी मैं तुम्हें अगर लेके चली गई ना छत पे, फिर मुझसे आया नहीं जाएगा। मैं जाऊँगी तो फिर उसके साथ साथ ही सो जाती हूँ, उसको दूध पिलाने जाती हूँ ना, फिर मैं उसके साथ ही सो जाती हूँ। तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। तो इसी वजह से ना उसे मैं यहीं पे बोल रही हूँ खेलने के लिए, कभी बाहर गली में भेज दे रही हूँ खेलने के लिए, कभी पापा जी के साथ घूमने के लिए भेज दे रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मान गई है। तो यहाँ पे ना ब्लाउज़ में जो है ना टेकिंग दे रही हूँ, क्योंकि टेकिंग देने के बाद ही मैं इसको मतलब जैसे कि बटन पट्टी वगैरह, काज पट्टी वगैरह ये सब होता है ना, तभी लगाती हूँ, उसके बाद ही स्टिचिंग करती हूँ। तो यहाँ पे टेकिंग दे दी हूँ, और मतलब सब में ना आधा इंच टेकिंग जो है मुझे देना होता है, क्योंकि जिसका जैसा सीना रहता है ना ब्लाउज भी वैसा ही बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे इसमें ना सारे में टेकिंग दे दी हूँ, बस बच गया है थोड़ा सा। और अभी मेरी हाल जो है ना आप लोग देख सकते हैं, अजीब सा लग रही हूँ, थोड़ा सा भी रेडी वेडी हो नहीं रही हूँ, ऐसे ही पड़ी हुई हूँ क्योंकि तबीयत भी सही नहीं है, उसके बाद कुछ करने का भी मन नहीं कर रहा है। और सिलाई ना मुझे लगता है ना सबसे भारी चीज़ है, मुझसे जल्दी होता नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ। अभी पता है फ्रेंड्स, अगर मशीन अच्छा चल रहा है ना तो मैं आधा से 1 घंटा में एक ब्लाउज़ रेडी कर देती हूँ, और कटिंग वगैरह मतलब अगर कर लूँ तो उसके बाद 1 घंटा में रेडी करती हूँ, नहीं तो ऐसे नहीं हो पाता है। सूट वगैरह सिल लेती हूँ, बट उतना अच्छा आता नहीं है, फिर भी मैं अपने लायक तो सिल ही लेती हूँ, किसी और का नहीं सिलती हूँ। तो वैसे घर पे गई थी ना तो सबका सिली थी, और ब्लाउज़ भी मम्मी का सिली थी, और फिर मैं अपना भी ब्लाउज 1-2 सिल के घर से ही लाई थी। और ये देखिए ब्लाउज जो है मैंने सिल लिया है, और उसके बाद उतना अच्छा से मतलब मैं दिखा नहीं पा रही हूँ, बट फिर भी दिखा रही हूँ। देखिए ये कैसा है, इसका बाजू जो है ना थोड़ा सा छोटा हो गया क्योंकि इसमें ना कपड़े ही नहीं थे, तो फिर कपड़े जोड़ना पड़ता, बनाना पड़ता, तो बहुत ही ज़्यादा ये लगता। देखिए मेरी फिनिशिंग सिलाई है या नहीं, पूरा मैं अच्छे से जो है सिल ली हूँ। अब बस इसमें काज और बटन लगाना है, उसके बाद डोरी सिल के लगाना है। तो डोरी भी इसी का लगाऊंगी क्योंकि मम्मी जी डोरी तो लाती नहीं, बोलती हैं कपड़े का ही लगाओ। तो वीडियो पे करूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो कैसी लगी वीडियो आज की कमेंट जरूर कीजिएगा।